राधे राधे दोस्तों। एक बार छोटी सी मीरा अपने राजमहल में ठहरे एक संत के पास जा पहुंची। प्रातःकाल वो संत अपने गोविंद की पूजा कर रहे थे। मीरा उनको प्रणाम करके बैठकर उनको निहारने लगी। जब महात्मा ने गोविंद को भोग लगाया और प्रसाद देते हुए मीरा से पूछने लगी, बेटी क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मीरा है बाबूजी। ये आप क्या कर रहे थे? संत जी कहते हैं मैं ठाकुर जी की पूजा कर रहा था। मीरा कहती है ये ठाकुर जी हैं, हमारे मंदिर में तो ठाकुर जी बहुत बड़े हैं। संत जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ और ये मूर्ति श्री कृष्ण का ही प्रतीक है और प्रतीक तो छोटा बड़ा हो ही सकता है। मीराबाई कहती है बाबूजी अगर आप ये मूर्ति मुझे दे दें तो मैं भी इनकी सेवा करूँगी। महात्मा मीरा से कहते हैं नहीं बेटी, अपने भगवान को किसी को नहीं देना चाहिए, ये अपनी साधना के साथ हैं। संत के जवाब सुनकर मीरा के आंखों में आंसू आ गए। मीरा निराशा से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी यदि तुम स्वयं ही ना आ जाओ तो मैं तुम्हें कहाँ से पाऊँ? कौन लाकर देगा तुम्हारा ये प्रतीक? कौन मेरी बात मानेगा? कौन मेरी बात समझेगा और मेरी बात सुनेगा? बाबूसा को छोड़कर किसी के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। तुम ना आओ तो मैं क्या करूँगी? मीरा की छोटी छोटी आंखें आंसुओं से भर गईं और मुंह फेरकर चली गई। अगले दिन मीरा उन संत के निवास स्थान पर पहुंच गई। संत जी उसे आई जानकर एक बार उसकी ओर आंख उठाकर देखा और अपने कार्य में लग गए। मीरा उन्हें प्रणाम करके एक और बैठ गई। पूजा होने के बाद संत जी मीरा को प्रसाद देते हुए पूछते हैं तुम ठाकुर जी को पाना चाहती हो ना? मीरा कहती है पर ये तो आपके साधना के साथ है और नेत्रों से आंसू झलकने लगे। संत जी कहते हैं अब ठाकुर जी तुम्हारे पास आना चाहते हैं और तुम्हारी साधना का साथी बनकर रहना चाहते हैं। मीरा ने प्रशंसा से कहते हुए कहा क्या सच? मीरा को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं रहा। संत जी कहते हैं हाँ पुत्री, ठाकुर जी तुम्हारे पास आना चाहते हैं। कल रात सपने में आकर इन्होंने मुझसे कहा तुम मुझे मीरा को दे दो। अब इनके सामने किसी की क्या चले और संत के नेत्रों से आंसू बहने लगे। संत मीरा से कहते हैं पूजा तो तुमने देख ही रही है, अब इन्हें नहलाना, धुलाना, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, आरती करना ये और सीख लेना। मीरा संत से कहती है पर जो आपने मंत्र कहे वो तो मुझे आते ही नहीं। संत बाबा मीरा से कहते हैं पुत्री इनको मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, ये मंत्र के बस में नहीं रहते, ये तो मन की भाषा समझते हैं। इन्हें बस में करने का एकमात्र तरीका है इनके सामने दिल खोल कर रख दो। कोई भी दिखावा छुपावा इनके सामने करना ही नहीं। तुम ही सोचो बेटी, जो अंतर्यामी है भला इनके सामने कोई बात छुपाई जा सकती है? अब रही मंत्रों की बात तो इनके सामने निसंकोच अपनी बातें कह देना। ये लो इन्हें ले जाओ। याद रहे बेटी, ये ढाटू के सिर्फ दिखते हैं लेकिन है नहीं, इन्हें अपने जैसा ही मानव समझना। मीरा ने संत के चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ फैला दिए। तब संत जी ने प्रसाद की भांति भगवान श्री कृष्ण को उनके हाथों में दे दिया। मीरा ने उनको अपने हृदय से लगाया, उन पर छत्र की भांति थोड़ी झुक गई और डगमगाए पैरों से अपने कमरे की ओर चल पड़ी। मीरा ने बाबूसा के साथ मिलकर कृष्ण को नाम दिया गिरधर और अपने बाबूसा से गिरधर नाम पढ़ने की कथा सुनी कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और कैसे ब्रज की रक्षा की थी और उन्हें ये नाम मिला था। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।